घट महदीप जलायो रे, घट महदीप जलायो रे। रहमत चौक आई बैठे, संत पंथ अपनायो री। करम धर्म जग बांध, 84 गोता खायो री। रहमत चौक आई बैठे, संत पंथ अपनायो री। करम धर्म जग बांध, 84 गोतन खायो री। घट महदीप जलायो री, घट महदीप जलायो री। दो पाटन पाटी पारी, शून्य ध्यान लगायो री। नाम ही घृत सूरत की पूनी, प्रेम की ज्योति जलायो री। दो पाटन पाटी पारी, शून्य ध्यान लगायो री। नाम ही घृत सूरत की पूनी, प्रेम की ज्योति जलायो री। घट महदीप जलायो री, घट महदीप जलायो री। अधर मंडप अचरज ज्योति, मंगल मसक बजायो री। मोको लेने दिलवर आए, सूरत संग ले जायो री। अधर मंडप अचरज ज्योति, मंगल मसक बजायो री। मोको लेने दिलवर आए, सूरत संग ले जायो री। घट महदीप जलायो री, घट महदीप जलायो री। अचल अभंग शोभों सेज, सहज समाधि समायो री। सतगुरु साह की विजया दासी, नाम की भक्ति कमायो री। अचल अभंग सेवों सेज, सहज समाधि समायो री। सतगुरु साह की विजया दासी, नाम की भक्ति कमायो री। घट महदीप जलायो री, घट महदीप जलायो री। सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो,
हो भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप अरुवाणी के मूल तुम सार हो। तम ज्योति और शब्द के तुम पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहब बरद हस्त उन पर होए हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवै शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। जे सौ चंदा उग वहीं सूरज चरई हजार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन हों दिया गुरु बिन घोर अंधार। संत पंथ सत्संग को सुनने के लिए आए हुए प्रेमी जन, आज का दिन आषाढ़ की पूर्णिमा जो महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। यह जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया जाता है कि उनका शरीर बहुत पवित्र था। इसलिए नहीं मनाया जाता है कि उनका शरीर बहुत सुंदर था। इसलिए नहीं मनाया जाता कि उनका शरीर चमकीला था, बल्कि इसलिए मनाया जाता है कि शरीर धारण करने का जो लक्ष्य है, परमात्मा ने जो यह मनुष्य का शरीर दिया है हम जीवों को, वह विशेष कार्य के लिए दिया है। और वह विशेष कार्य जो मनुष्य जो पुरुष अपने जीवन में कर गुजरते हैं उन्हीं को महान पुरुष कहते हैं। वे ही महापुरुष के उनके जन्मदिन व जयंती समारोह बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं।
यह शरीर की विशेषता है। शरीर की ही नहीं बल्कि शरीर जिसने धारण किया, जिस जीव ने, वह अपने जीवन को शरीर संसार में रहते हुए परम कल्याण कर लिया, इसलिए वे विशेष पुरुष हुए। दूसरी बात, उनके पिता का एक वचन था, उसको भी उन्होंने चरितार्थ किया। उसके पूर्वज वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र सुने व जाने जाते हैं, जिनमें एक पुत्र का विवाह हुआ था, बाकी का नहीं हुआ था। तो उन 100 पुत्रों को उनके विरोधी विश्वामित्र ने हत्या कर दिया था। वशिष्ठ मुनि को पता चला, उनका बड़ा पुत्र जो शक्ति मुनि था, उनके पत्नी को गर्भवती थी। तो उसको ऐसा हुआ कि यदि यह जान जाए कि वशिष्ठ मुनि के बहू गर्भवती है, तो उसके होने वाले बालक को भी वह हत्या कर देगा। इसलिए वशिष्ठ मुनि अपने बहू से कहते हैं कि बेटी चलो, तुमको हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, अथवा उनको उनके मायके पहुंचा रहे थे। रास्ते में जंगल का राह था, एक जगह सुस्ताने के लिए बैठे, तो उनके बहू के गर्भ से वेद की ऋचा का गायन शक्ति मुनि के कंठ स्वर में हो रहा था, जिसको वशिष्ठ मुनि ने सुना। तो वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि बेटी, ये शक्ति मुनि के कंठ स्वर में वेद की ऋचा का गायन कौन कर रहा है? उनकी बहू कहती है कि पिताजी, आपके पुत्र का संस्कार मेरे गर्भ में पल रहा है, इसीलिए उनके कंठ स्वर में यह वेद की ऋचा का गायन आप सुन रहे हैं। और वह मायके में जाकर के संतान को जन्म दिया। इस बीच में विश्वामित्र जो उनके 100 पुत्रों को मरवा दिया था अथवा मार दिए थे, एक ही शब्द के लिए कि उनको सभी कोई ब्रह्म ऋषि कहते थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। यही कहवाने के कारण उन्होंने उनके पुत्रों को मरवा दिया था। एक दिन पूरी तैयारी के साथ विश्वामित्र हथियार के से लैस होकर के उनके कुटी में जाते हैं। वह समय पूर्णिमा की रात्रि थी, जैसे आज पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा जो है 16 कला से उदित हुआ था और छिटक रहे थे। वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों स्फटिक शिला पर बैठकर यही विचार कर रहे थे। अरुंधति कहती हैं कि पतिदेव, आपको क्या लगता है, एक शब्द कह ही देते तो क्या फर्क पड़ता? वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देवी, मैं झूठी गवाही नहीं देता है।
विश्वामित्र अवश्य ही तपस्या से इतने निखरे हुए हैं कि कहना क्या है। जैसे आज चंद्रमा की रात्रि 16 कला से खिला हुआ है, इसी तरह से उनके अंदर प्रकाश दैदीप्यमान हो रहा है। लेकिन उनमें एक ठो अवगुण है। वह क्या है? अहंकारी है। और अहंकार जब तक रहेगा तब तक मैं उसे ब्रह्म ऋषि नहीं कह पाऊंगा। वह पिछवाड़े से सुन रहा था। विश्वामित्र आते हैं, हथियार को उनके पास रख देते हैं और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करते। तब वशिष्ठ मुनि उठ करके उनको गले लगाते हैं, कहते आओ ब्रह्म ऋषि बैठो। ये था उनका अहंकार का खोना। मनुष्य बचपन से 55 पार कर जाते हैं, लेकिन उसका अहंकार दूर नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि नारियल के पेड़ पर से डंठल तो झड़ जाते हैं, लेकिन उसके निशान नहीं झड़ते हैं। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म इंद्रियां है इंद्रियां ही। तो शक्ति मुनि के द्वारा उनके पत्नी को जो संतान हुआ उसका नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि बाल्यावस्था से ही चले गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके अपने को योग्य समझे, उसमें पूर्णता पाए, तो वे लौट करके अपने परिवार में जा रहे थे। तो रास्ते में गंगा नदी पार करना था। उस नदी के किनारे दिन का समय लगभग 2:30 बजता होगा। गोधूली का बेला था। वह पार करना चाहे, लेकिन वहाँ नाव तो थी, नाविक नहीं था। वहाँ पर एक कन्या थी सुंदरी, जिसका नाम था मत्स्यगंधा। तो पराशर मुनि कहते हैं कि देवी मुझे पार जाना है। तो मत्स्यगंधा कहते हैं कि आइए बैठिए नाव में, मैं पार कर देती हूँ। पिताजी तो हमारे भोजन करने घर गए हैं। तो पार कर रहे थे, किनारे लगने ही वाले थे, लेकिन समय विशेष निकल जा रहा था। पराशर मुनि कहते हैं कि देवी यदि इस समय हम दोनों का संपर्क हो तो अवश्य किसी महान पुरुष का आगमन होगा। मत्स्यगंधा कहती हैं कि महाराज मेरे नाम से भी आप परिचित हैं, और जब पछवा बहती है तो पूर्व दिशा के लोग 4 योजन तक नाक बंद कर लेते हैं, और जब पूर्वा बहती है तो पश्चिम दिशा के 4 योजन तक लोग नाक बंद कर लेते हैं। इतनी हमारे शरीर से गंध निकलती है। पराशर मुनि कहते मैं उसे सुवासित में बदल देता हूँ, उसके दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। कहते हैं महाराज यह तो नदी के किनारे है, कोई गांव बस्ती होना चाहिए, और समय भी गदह वेला है, समय कम से कम ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। पराशर मुनि अपने तपस्या के बल से उस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय बना दिया।
और महापुरुष का आगमन की बात जो कहा तो मत्स्यगंधा भी राजी हो गई और दोनों के संपर्क से आज के दिन, यह गुरु पूर्णिमा के दिन, महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन का दिन जो है वही आश्विन माह के संपर्क से यह आषाढ़ के पूर्णिमा में महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। और इसको ऐसे महापुरुष थे अद्वितीय कि इतिहास साक्षी है। वही एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गृहस्थी में रह करके वह कर्म कर गुजरे जो कर्म की विरक्ति के लोग नहीं कर पाते। गृहस्थ में विरक्त ऐसा उन्होंने अपना भजन किया, अभ्यास किया और इस शरीर पाने का सार्थकता कर लिया, जीवन को सार्थक बना लिया, जिसके कारण आज उन्हें देश ही नहीं विदेश के भी लोग गुरु पूर्णिमा के रूप नाम से मनाते, जानते। और उन्हीं के पुत्र थे सुखदेव मुनि, जिन्होंने किया विहंगम मार्ग का प्रचार प्रसार किया। तो कहने का आशय है गुरु पूर्णिमा कहिए, यह तो उनके लिए गुरु हुआ जो उन समय उनसे ज्ञान लिया होगा, लेकिन आज उनको याद में मनाते हैं, मानते हैं कि वे गुरु थे। लेकिन आज वे, उनकी तस्वीर है, उनकी मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति से, उनके तस्वीर से ज्ञान नहीं मिल सकता है। ठीक उसी तरह से कोई महात्मा हुए हों, आज उनका शरीर नहीं है, उनके तस्वीर या मूर्ति से ज्ञान मिल जाए, यह तो संभव नहीं है। ना तो मिला है, ना मिल रहा है, ना भविष्य में मिलेगा। क्यों तो महात्मा जी कहते हैं जागृत जिंदा सतगुरु जग में। जो ऐसे महापुरुष हैं जो जागृत हैं, अपने आप को जगे हुए, जिंदा भी हैं और वे सतगुरु हैं, ऐसे का जो चरण शरण ग्रहण करेगा उसको यह ज्ञान लाभ मिलेगा। लेकिन लोग, संसारी मनुष्य भेड़िया धसान की चाल चलते, जिससे वे आप तो हानि में जाते ही हैं और आने वाले लोगों को भी हानि में ही लेके जा रहे हैं। उन महापुरुष के नाम पर रोटी सेंकते, दुकानदारी चलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चाहिए आप जितना ज्ञान उपलब्ध कर पाएँ, उस ज्ञान के मुताबिक ही आप इस ज्ञान को फैलाएं, प्रचार करें, प्रसार करें। और जो चेतन में महापुरुष हैं उनकी यथा योग्य सेवा करें, उन्हीं का पूजन करें। यदि उनके तस्वीर का पूजन करते हैं, यदि उनके मूर्ति का पूजन करते हैं और वे महापुरुष हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप उस महापुरुष का अपमान करते हैं, बेअदबी करते हैं और मखौल करते हैं, मजाक। ये ठीक बात नहीं है। कोई कहता है हम बहुत पहले के महात्मा से दीक्षित हैं, लेकिन यह असली ज्ञान व नामदान
उन महापुरुष से आपने नहीं लिया है। और आज जिस महापुरुष से आपने नामदान लिया, नादानुसंधान का भेद लिया और उसको आप करते भी हैं, लेकिन जिनसे लिया उसकी अवहेलना करते हैं, आपको तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, 0/0। इसलिए कि आपने संत कबीर साहब की इस वाणी को भूल गया है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नितबंद, ये जो शब्द बतावे दाओ। आपने बहुत अच्छी से ज्ञान सुना, सीखा, समझा है, लेकिन यह नाम का भेद नहीं जाना है, तो क्या वहीं बैठे रहेंगे? और जिन्होंने आज नाम दान दिया, जिन्होंने आपको सूरज शब्द का भेद बतलाया, उस भेद को आप कर भी रहे हैं, तो आपके साक्षात गुरु तो सामने हैं। उनकी पूजन, उनकी सेवा नहीं करके और उनके पीछे जिन्होंने कि यह भेद भी नहीं बताया, बाहरी पूजा पाठ में लगा दिया, उन्हीं की पूजा पाठ में आप फंसे हुए हैं, तो यह आपका कैसा है? यह तो उसी तरह से है, हसब ठठाई फुलाव गाला, एक समय न दो भुआला। कुछ भी हाथ नहीं लगा। आपको चाहिए कि जिन महापुरुष ने आपको नामदान दिया, वह सूरज शब्द का भेद बतलाया, वे ही आपके सतगुरु हैं, और जब तक जीवन में हैं तब तक सतगुरु हैं। उनका शरीर छूट जाएगा तो उनके तस्वीर आपके दर्शन के लिए रह जाएगा, लेकिन वह पूजने योग्य नहीं रहेगा, उनकी पूजा नहीं होगी। जो लोग पूजा करते हैं वह मूर्खों का आश्रय देते हैं, मूर्खों को पोसते पालते। वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानता है। कोई कहता है उदाहरण में कि बच्चे को चलने के लिए लंगड़ी गाड़ी दे देते हैं। श्रीमान, आप कहना तो आसान समझते हैं कि बच्चे को लंगड़ी गाड़ी दे दिया, लेकिन वह क्या था? बच्चा था। एक बूढ़ा को कोई लंगड़ी गाड़ी दे कर के कहे कि इसके सहारे आप चलना सीखिए, तो वह बूढ़ा क्या बच्चा है? या तो उस बूढ़ा के सामने आपने एक ढोंग लगाया है, एक रूढ़िवाद लगाया है। ये ठीक बात नहीं है। चाहिए आपको साक्षात गुरु जो सामने में प्रत्यक्ष हैं, उनकी सेवन, उनकी पूजा, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिन कछहु नहीं पाई हो। ऐसे गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, करेंगे क्या? आपको कुछ लाभ मिलने को नहीं है। आज कोई एक भिखारी है, उसको भूखा है, भोजन करा देता है, तत्काल उसको खुशी होती है, और वहीं पर किसी मूर्ति के सामने नैवेद्य लगावे, बढ़िया से बढ़िया मिठाई चढ़ावे, मेवा मिष्ठान चढ़ावे, क्या वह भूखा आदमी खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। भूख जिसको है उसको भोजन चाहिए, रोग जिसको है औषध उनको चाहिए। जिसको भूख ही नहीं है उसको भोजन देने से क्या फ़ायदा है? जिसको रोग ही नहीं है उसको दवा देने से क्या फ़ायदा है? वह मूर्ति ना कभी भोजन ली है, ना ले रही है, ना भविष्य में लेगी। वह तस्वीर ना कभी भोजन ली है, ना कभी ले रहा है, ना कभी लेगी।
वह भोजन जब कोई लेगा तो जिंदा आदमी लेगा, जिंदा मनुष्य लेगा, चाहे वह जिस किसी भी तबके का लोग हो। तो चेतन की हम पूजा नहीं करते हैं, चेतन की हम सेवा नहीं करते हैं, और जड़ की पूजा, जड़ की सेवा में संलग्न रहते हैं। यह तो हमारी आपकी निरीह मूर्खता है। यह सद्ज्ञान नहीं कहा जा सकता इसको। और जो इसमें बढ़ावा देते हैं, जो इसको पृष्ठपोषक हैं, वे तो और अंधे धंधे काम चला रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। जीव को उद्धार के लिए आपको सत्य रास्ता बतलाना चाहिए, सत्य ज्ञान सुझाना चाहिए। अरे बाबू, जब तक वह मनुष्य जिंदा है तभी तक उससे कुछ भजन, कुछ ध्यान, कुछ सिमरन हो सकता है। मरने के बाद कौन करेगा? क्या उसका शरीर कर लेगा? नहीं करेगा। बड़ा अच्छा लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और सबका यही गत है। कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। राम नाम सत्य है तो इसको जीवन में उतार लीजिए ना। वह राम नाम धुन जो है सबके अंदर में है, हो रहा है। उसको देखिए ना, उसको जानिए ना, उसको सुनिए ना, उसको पहचानिए ना। वही आप हो जाइए ना, उसमें फना हो जाइए ना, तब न वह सत्य होगा सिद्ध। नहीं तो झूठी गीत गाते रहेंगे, कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी पद जो सुना आप लोगों ने, कभी कहते हैं घट में दीप जलायोरी। हर एक मनुष्य के अंदर में दोनों आँख के ऊपरली हिस्सा में घट में यह दीपक जल रहा है, लेकिन कौन बताएगा? जो जलते हुए देखा है, जिसको उन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, वही आपको जना सकता है। रहीमत चौक आई बैठे, यह मनुष्य का शरीर जो है रहीमत चौक है। यहाँ पर रहम होता है। परमात्मा जो है हम मनुष्य पर रहम करते हैं, इसलिए यह रहीमत चौक है। संत पंथ अपनाए, और यहाँ पर संतों का पंथ अपनाने योग्य है। क्यों? तो और जितने भी पंथ हैं वे मोक्ष की तरफ नहीं जाता है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। यह संतों का पंथ जो है अपवर्ग की तरफ गया है, मोक्ष की तरफ गया है, जिसको बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा। वह शिखर की तरफ रास्ता गया है। आगे कहते कर्म धर्म जग बांधे। संसारी मनुष्य संसार के कर्म धर्म में बांधते हैं। यही कारण है कि 84 गोता खायोरी। वह 84 में गोता खा रहा है। इससे छुड़ावेगा कौन? जो इससे छूट पाया है। दो पाटन पाटी पाड़ी, शून्य ध्यान लगायोरी। माई दाई जो शीत फाड़ती हैं, बाल झाड़ती हैं, दो भागों में बांट देती है। दो पार्ट में पाटी पाड़ती, और बीच में सुहागवती जो होती हैं सिंदूर लगाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि शून्य ध्यान लगायोरी। वह शून्य का ध्यान जो करते हैं वह प्रकाशमय शून्य है, और लालमय शून्य है, रंग प्रकाश है। नाम है घृत सुरत की पूणी। नाम की कमाई जो है, सुरत शब्द का जो साधन है यह घृत है। सुरत जो है उसमें संति है। सुरत क्या है? तो पूणी, पूणी कहते हैं रूई को। और प्रेम की ज्योति जलाई रही, वहाँ प्रेम जगता है, उससे ज्योति जलती है। आगे कहते हैं अधर मंडप अचरज ज्योति। अधर मंडप में, यह आँख से ऊपरली हिस्सा में आश्चर्यमय ज्योति हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए आश्चर्य है, लेकिन हो रहा है।
और उसी के मध्य मंगल मशक बजायो री। मंगलमय शब्द मशक की बाजा बज रहा है। वह बाजा किधर से आ रहा है? मोको लेने दिलवर आए। दिलवर हमारे गुरुवर, पतिवर, स्वामीवर, मालिक, साहिब शब्द रूप से मेरे पास आए हैं और मुझको ले जाने के लिए। आगे कहते सूरत संग ले जायोरी। सूरत को अपने संग में लेकर चली जाती और वहाँ जाकर के दोनों, एक तो वह अनंत सत्ता और एक दूसरा ये शरीर के अंदर के सत्ता, बाहर के अवकाश और अंदर शरीर के अंदर का अवकाश, ये दोनों मिलकर के अभंग, किसी तरह का वहाँ पर भंगपना नहीं है। सदा के लिए दोनों एक साथ सो जाते हैं। सहज समाधि समायोरी, यह सहज समाधि का काम होता है। इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सहज समाधि। सतगुरु शाह की विजया दासी। कवि कहते हैं हमारे सतगुरु शाह साहब का कवि विजया दासी, या क्या है? भक्त है, विजया दासी है। किस माने से? तो नाम की भक्ति कमाई हो रही है, नाम की कमाई किया, इसलिए उनकी विजया दासी। हम लोगों को चाहिए इसकी सही युक्ति सीख करके अभ्यास करें और अपने आप को उस लोक में ले जा करके मोक्ष को प्राप्त करें। सतनाम आरति सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गहि जीवन जावै। संत विरोधी बहु जोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो। गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाई। आपा पंथी निज घर जाई। गगन गुफा मह अमृत बासा। पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी। विजय वेत विभो अविनाशी। आरति सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम।